जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मनुष्य के शरीर से संबंधित प्रश्नों का संकलन है। 50 प्रश्न हैं टोटल। सम क्रूशियल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हम आज सभी देखेंगे। पहला है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। यहाँ पे देखेंगे, पहला है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। कितने मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन, उनकी संख्या होती है। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं 12 पेयर, अर्थात 12 जोड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व की संख्या होती है, जिसे रज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं, इनकी होती हैं 31 पेयर, 31 पेयर इनकी संख्या होती है। ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं प्रायः परीक्षाओं में। ये दोनों आते हैं, ये और ये दोनों, कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व 12 पेयर, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी या 31 पेयर्स। अगला है नंबर ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत, जो लगभग 1 साल से लेकर के और 6 साल तक के बच्चों में, 6-7 साल के बच्चों में होता है, फिर धीरे धीरे टूट करके परमानेंट टीथ जमता है। तो ये दांतों की संख्या होती है 20। याद रखिएगा, इनमें कितने दांत होते हैं? ये 20 दांत इसमें होते हैं, 20 टीथ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं। आप तो 20 टीथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। एक एडल्ट मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य जब वयस्क हो जाता है तो उसमें 32 टीथ हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। और आगे अभी मैं फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ, तो उससे भी कुछ थोड़ा और जाना जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। तो एक सामान्य मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वह 2123 ऑब्लिक 2123 2123 बटा 2123, जिसमें ये होता है इंसीजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर और ये होता है मोलर। ठीक इसी तरह से यहाँ भी नीचे भी ऐसे चारों होंगे, और इनको ये आधे जबड़े का ऊपर और आधे जबड़े का नीचे एक तरफ का पढ़ा जाता है, इस साइड का। ये आपका डेंटल फार्मूला आधे का पड़ा, इसी का इधर करेंगे, इधर करेंगे। इसे अगर आप देखेंगे, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 2 1 2 5 6 7 8 8 8 2 16 2 इक्वल टू 32, 32 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये है। अगला है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। हार्ट बीट कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय के धड़कने की जो रेशियो होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार, 1 मिनट में लगभग 72 बार ये धड़कता है। ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, खूब लोगों सुना हो इनका बीपी बढ़ गया, घट गया। तो ये बीपी होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg की लगभग होता है ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा कि जब ये ब्लड प्रेशर चला जाए 140 ऑब्लिक, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ये सिस्टोलिक कहलाता है, और ये नीचे वाला ये डायस्टोलिक कहलाता है। ये 90 पहुंच जाए, या ये 100 इससे अपर चला जाए, 140 से ऊपर चला जाए, तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। और अगर ये 120 से नीचे चला जाए, 100 से नीचे, 110 से या 100 से नीचे चला जाए, तो लो बीपी होता है। तो याद रखिएगा, ये मानक है, मानक से कम या ज़्यादा होने पर बीपी कम या हाई होती है। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? कितना होता है श्वसन दर? एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार से श्वसन करता है? तो इसका जो दर होता है वो 14 to 60 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 14 से 16 बार वो सामान्य रूप से श्वसन करता है। और दौड़ने पर या सीढ़ी चढ़ने पर या कोई भारी काम करने पर ये रेट दर बढ़ जाता है, और सोते समय कुछ इससे मिनिमम और मैक्सिमम होता रहता है। जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो हमारा ये लो होता है, और जब हाई होते हैं तो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है।
अगला है कार्डियक साइकिल। यहाँ पे देखेंगे कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल मतलब कि एक बार में मनुष्य का हृदय अपना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों क्रियाएं एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है वो 0.8 सेकंड का टाइम होता है। तो याद रखिएगा 0.8 सेकंड का टाइम होता है। अगला है पीएच ऑफ सीमेन। मनुष्य के जहाँ पे स्पर्म होता है तो स्पर्म का जो सीमेन होता है, जहाँ पे स्पर्म होता है उसका सीमेन का जो पीएच मान होता है 7.3 टू 7.5, 7.3 से 7.5 आप लोग पीएच मान जानते होंगे। तो ये इसका पीएच मान है। सलाइवा। अगला क्वेश्चन है लार ग्रंथियों का। तो मनुष्य के लार ग्रंथियों का पीएच 6.8 होता है, 6.8 लार ग्रंथियों का पीएच होता है। पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है 5.8, 5.8 होता है। अगला है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। जो मनुष्य में प्लेसेंटेशन की होती है वो होम्योकोरियल होती है, अर्थात ब्लड से रिलेटेड होती है। प्लेसेंटा जो अपरा जिसको बोलते हैं, तो प्लेसेंटेशन बनने की क्रिया होती है होम्योकोरियल। टोटल नंबर ऑफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं स्क्रीन को, तब हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। अगला देते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। एक सामान्य मनुष्य में न्यूरॉनों की तंत्रिकाओं की संख्या, तंत्रिका तंत्र की संख्या जो होती है 10 बिलियन तक होती है। 10 बिलियन, यहाँ पे देखेंगे 10 बिलियन होती है। टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। फाइबर्स ये लगभग 6 ट्रिलियन होती हैं। मसल्स फाइबर्स होते हैं लगभग 6 ट्रिलियन तक होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे 16 देखेंगे। वेट ऑफ ब्रेन। एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य के जो वजन होता है वो लगभग 1400 ग्राम, 1400 ग्राम्स होता है। एक मस्तिष्क का वजन होता है सामान्य तौर पे। अमाउंट ऑफ ब्लड। एक सामान्य मनुष्य में ब्लड कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में जो रुधिर होता है वह 5.5 लीटर तक होता है, 5.5 लीटर तक होता है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? गेस्टेशन पीरियड वह समय है जिसमें एक फीमेल अपने अंदर एम्ब्रियो को धारण करती है और चाइल्ड तक डेवलप होने तक रखती है, फिर उसे चाइल्ड को बाहर करती है। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है ये मनुष्यों में 266 डेज होता है, 266 दिन होता है, या इसको आप 9 मंथ भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको दिन भी याद रखिएगा कि 266 डेज या 9 मंथ, दोनों, अगर दोनों में से जो भी होगा, एक ही होगा दोनों में से, तो हम उसको टिक करेंगे, वो हमारा सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल। ये जो अंडोत्सर्ग का समय है उसका जो टाइमिंग है वो 28 डेज होता है, जिसमें से फीमेल में ब्लीडिंग आना और उस दिन से प्रारंभ होता है, और जिस दिन से अगला ब्लीडिंग पीरियड शुरू होता है उस दिन तक 28 डेज लगता है। और 28 इस 28 दिन में लगभग 14वें दिन माना जाता है कि अंडोत्सर्ग का दिन होता है, 14वें दिन आता है। इसको मेरा एक पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। अब जानते हैं नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन जो यूनिट है, किडनी की इकाई है, और ये किडनी में नेफ्रॉनों के द्वारा ही फिल्ट्रेशन होता, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो ये इसका 1 मिलियन तक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड। मुख्य ग्रंथि किसे कहा जाता है जो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है? मास्टर किसे कहा जाता है? प्रमुख, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ पे देखेंगे हम, आते हैं लीवर। मोस्ट एक्टिव ऑर्गन, सबसे अधिक सक्रिय कौन सा अंग होता है? तो मनुष्य के शरीर में मोस्ट एक्टिव ऑर्गन है लीवर। उसका जो लीवर होता है, यकृत, वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है,
मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन माने पुनरुद्धार भवन। कोई भी कोशिकाएं जब किसी भी अंग की टूटती हैं और फिर अपने आप डेवलप कर जाएं या किसी, तो इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रा वगैरह में, तो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी जंतुओं में होती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के लीवर में भी होता है। तो सबसे अधिक रीजनरेशन की कैपेसिटी मनुष्य के यकृत या लीवर में होता है कि इसकी टूट फूट की मरम्मत जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है। और इसी में एक बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है जो खूब पूछा जाता है, मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी, कम से कम रीजनरेशन की कैपेसिटी किस में होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता किस में कम होती है, ब्रेन में, मनुष्य के मस्तिष्क में। नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, 206 होती है, ये याद रखिएगा। अगला है नंबर ऑफ मसल्स, मांसपेशियाँ कितनी होती हैं मनुष्य के शरीर में, तो 603 याद रखिएगा, 603 मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां मसल्स होती हैं। लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है सबसे, तो लार्जेस्ट मसल्स है, लार्ज हो, ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप मसल्स होती है, इसको हिप मसल्स बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट मसल्स अगर पूछा जाए तो इसको बोलेंगे सर्टोरियस फिमोरिस मसल्स होती है, जो लॉन्गेस्ट मसल होती है, जो जांग की होती हैं, जांग पे पाई जाती हैं ये मांसपेशियां। और ये हिप लिखा हुआ है तो हिप पे पाई जाती हैं। दोनों लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों हो गई, थोड़ा इन शब्दों पे ध्यान देंगे। स्मॉलेस्ट कौन सी होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स होती हैं स्टेपेडियस होती है, जो हमारे कान में बोन होती है, हड्डी स्टेपीज हड्डी होती है, तो उसको वो साधती है, उससे लगी रहती है मांसपेशियाँ, तो इसको बोलते हैं स्टेपेडियस। और ये होती है सबसे छोटी, और आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपीज होती है, तो इसी से ये दोनों कॉमन मिल जाएगा आपको और याद रखने में आसानी होगी। अगला है स्ट्रांगेस्ट मसल्स, सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी हैं, तो मैस्टर होती हैं, मैस्टर फाइब्रस, जो जा मसल्स होती हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे जो जबड़ा होता है उससे हम बहुत ही अधिक ताकत लगा सकते हैं, बहुत ही अधिक स्ट्रांग होता है, तो हमारा ये मैस्टर्स होता है, फाइब्रस जा मसल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बहुत ही अच्छा है, आपने भी देखा होगा बुखार वगैरह नापा जाता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने टेम्परेचर नॉर्मल है और हाई और लो क्या होता है। तो अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये 98.4 फ़ारेनहाइट में नॉर्मल होता है। और ये अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37 सेंटीग्रेड जो होता है ये नॉर्मल होता है सेंटीग्रेड में, और इसमें फ़ारेनहाइट में। तो याद रखिएगा सामान्य मनुष्य का ताप जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। अगला है लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, लॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो फीमर है, सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं 33, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, मैंने अभी बताया, देखिए ऊपर बताया था, स्टेपीज कान की हड्डी होती है, इसको ईयर बोन भी बोला जाता है, ईयर बोन। मैलियस इंकस और स्टेपीज तीन जोड़ी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, तीन एक कान में, तो तीन जोड़ी इसको बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, आते हैं लॉन्गेस्ट आर्टरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट आर्टरी क्या होती है, एब्डोमिनल आर्टरी होती है, जो हमारे पेट ब्लड को आर्टरी में जानते हैं शुद्ध रुधिर बहता है, और नीचे देखेंगे वेन दिखाई दे रहा होगा, इसमें अनप्योर ब्लड और प्योर ब्लड, इसमें वेन में अनप्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध रुधिर, और इसमें शुद्ध रुधिर जिसको प्योर ब्लड कहते हैं। तो इसको एब्डोमिनल आर्टरी जो होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। और लॉन्गेस्ट वेन जो होती है इन्फीरियर वेना केवा, जो शरीर के अन्य अंगों से नीचे से ब्लड ले जाती है, हार्ट तक पहुंचाती है, तो इन्फीरियर वेना केवा। और एब्डोमिनल आर्टरी जो ऊपर से शुद्ध रुधिर लेकर के हार्ट से पूरे शरीर में नीचे की तरफ पहुंचाती है, तो लॉन्गेस्ट आर्टरी ये है, एब्डोमिनल आर्टरी और इन्फीरियर वेना केवा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं 36, लार्जेस्ट ऑर्गन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे लार्जेस्ट हमारे पास जो अंग होता है वो स्किन होता है, त्वचा होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर, यकृत। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है, ये देखिए लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड।
होती है। पैरोटिड आप सभी जानते होंगे कि ये हमारे लार ग्रंथियाँ हैं। लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, आगे देखेंगे इसको हम। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले जाते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, 39 लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है एलिमेंट्री ग्लैंड होती है। आहार ग्रंथियाँ होती हैं, आहार नाल की एलिमेंट्री ग्लैंड। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्रंथि को हम स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इसे आप सभी अभी एकदम मूड बैठा के याद कर लीजिए कि इमरजेंसी ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जब हम कोई सांप देख लेते हैं, कहीं आग लग जाए या कोई बात हो जाए, हमें भागना हो, तो उस समय हमें ये ग्रंथि हेल्प करती है और इसी के कारण हम वहाँ से पलायन करते हैं। नीचे देखेंगे एक और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, BMAR 1600 kcal पर डे होता है। हमारा बायोलॉजिकल जो हम करते हैं अपना जैविक क्रियाएं, उसमें जो ऊर्जा का क्षय होता है, तो 1600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से हम अपना ऊर्जा का क्षय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनिवर्सल रिसेप्टर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। यूनिवर्सल रिसेप्टर ये ब्लड से संबंधित है। ब्लड अर्थात वह ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है, वह ब्लड ग्रुप जो सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो उसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। सर्व, इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वग्राही रक्त वर्ग, AB पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सके, वो है यूनिवर्सल डोनर O ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखेंगे O ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को दे सकता है। तो ये दो चीज़ें हमारा है, ये याद रखिएगा। खूब क्वेश्चन इससे भी उठते हैं कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। तो ये AB रिसिपेंट है और यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव है। RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे RBC इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स भी इसे कहा जाता है। और इसमें है नंबर इन ह्यूमन बॉडी, कितनी ह्यूमन एक सामान्य मनुष्य में RBC की मात्रा होती है, तो 5.5 मिलियन इन मेल, 5.5 मिलियन पुरुष में, और 4.5 मिलियन फीमेल या स्त्री में होते हैं। RBC की होती है। लाइफ स्पान कितनी होती है, जीवन चक्र, किसकी जीवन चक्र, ये याद रखिएगा, ये RBC की ही जीवन चक्र की बात हो रही है। लाइफ स्पान ऑफ RBC तो 120 डेज 120 दिन जीवन चक्र होता है। RBC 120 दिन जिंदा रहती है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं 47। WBC जिसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अच्छा हाँ, अभी एक बार पूछा गया था कि WBC का दूसरा नाम या RBC का दूसरा नाम, तो याद रखिएगा कि WBC का दूसरा नाम, अभी ऊपर मैंने RBC का बताया आपको, यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखेंगे एरिथ्रोसाइट्स, ये RBC का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे WBC ल्यूकोसाइट्स नाम है WBC का, तो ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। ल्यूकोसाइट्स नंबर इन ह्यूमन बॉडी, इस मनुष्य के शरीर में कितनी होती हैं, तो 5000 से 10,000 क्यूबिक प्रति mm तक लगभग होता है। इसका लाइफ स्पान किसी किताबों में 2 से 4 दिन लिखा है, 2 से 5 दिन, तो 2 से 5 दिन याद रखिएगा, इससे न 5 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम ना हो। प्लेटलेट्स, थ्राम्बोसाइट्स में आते हैं यहाँ पे सबसे 49 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। थ्राम्बोसाइट्स में आते हैं नंबर इन ह्यूमन बॉडी, ये लगभग 2.5 से 5 लाख तक प्रति ml तक मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं। और ये बहुत ही देखेंगे, जब आपको ब्लड रिपोर्ट वगैरह आता है तो प्लेटलेट्स पहले डॉक्टर यही चेक करता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है प्लेटलेट्स, फिर वही क्वेश्चन 49 तो उधर हम लोगों ने देखा ही था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 50। लाइफ स्पान ऑफ, एक सेकंड, हाँ यहाँ देखते हैं, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स 4 डेज। प्लेटलेट्स की जो जीवन चक्र होता है वो केवल 4 दिन ही होता है। मैंने 50 क्वेश्चन कहा था, 52 हो गया, कोई बात नहीं। लार्जेस्ट WBC, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट WBC, सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है WBC के, तो WBC में मोनोसाइट्स जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट हैं। अगला देखेंगे स्मॉलेस्ट WBC क्या होता है, तो WBC का जो
कोशिकाएं स्मॉलेस्ट होती हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। चलिए बस आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जा कर के लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जैसा भी होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।